बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे मॉडल्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। ठीक है, तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ध्यान रखिएगा, ये मैंने क्वेश्चन अपने से नहीं बनाए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं मॉडल्स के सेम एज वही उठा के मैंने आपको यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मॉडल का मैंने एक चैप्टर ऑलरेडी कवर करा दिया है। ठीक है, इसके दो वीडियो बने हुए हैं, जो मैं इसका उसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहला काम आप क्या करेंगे, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देखेंगे, उसके बाद ये इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है अपना, क्या ईच इंडिविजुअल डैश हेल्प टू स्टॉप पॉपुलेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। ध्यान रखिएगा, कभी भी इन्वायरमेंट की कोई भी बात आएगी, ठीक है, ये सभी रूल्स मैंने कहाँ बता दिए हैं आपको, उस वीडियो में बता दिया है जो इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो कभी भी किसकी बात आएगी, इन्वायरमेंट की बात आएगी, तो वो क्या होगी, मस्ट होगी। मस्ट मतलब क्या होता है, अति आवश्यक, जो होना ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब अनिवार्य। ठीक है, इसका मस्ट का मतलब क्या होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई कॉट द बस इफ़ आई हैड हरीड। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक टेंस के चैप्टर में भी बताया था, ये टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन है मॉडल का ही। लेकिन टेंस का जो कंडीशनल सेंटेंस, मैंने आपको एक वीडियो बनाई है कंडीशनल सेंटेंस, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो इसमें मैंने आपको बताया था, कभी भी अगर इफ़ के साथ आई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, इफ़ प्लस हैड की वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुड हैव थर्ड फॉर्म लगाना चाहिए, और कुड हैव थर्ड फॉर्म ये है। ठीक है, और बाकी कोई नहीं आएंगे। यहाँ पे कुड नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हो सकता है, तो आई कुड नॉट कॉट द बस इफ़ आई हैड हरीड। ठीक है, तो यदि मैं क्या करूँगा, जल्दी करूँगा, है ना, ये जल्दी करता हूँ, तो क्या होगा, मैं बस को क्या कर लूँगा, पकड़ लूँगा कि नहीं पकड़ पाऊँगा, पकड़ लूँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, आपका कुड हैव इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब मैंने वहाँ पे आपको बताया है, ये कंडीशनल है। इफ़ के साथ अगर क्या लगेगा, हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो इधर क्या होगा, कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू डैश इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इफ ही माइट नॉट रिमेंबर यू। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले माइट आया है, मतलब कैन और मे नहीं आएगा। ठीक है, शुड या कुड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यू शुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, पहले आपको अपने आप को क्या करना चाहिए, परिचित कराना चाहिए। ही माइट नॉट रिमेंबर यू, वह तुमको क्या है, भूल गया है। ठीक है, अगर वो तुमको भूल गया है तो तुमको क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। जैसे किसी से आप मिलने जाएं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे उसको, है ना, कि मैं ये हूँ भैया, फलाने जगह से आया हूँ, ये है वो है, इस तरह से चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज सो नॉइजी। ठीक है, इट वॉज सो नॉइजी डैट वी डैश हेयर ओवर सेल्फ स्पीक। ठीक है, पहली बात तो आप यहाँ पे अगर एक गौर कर रहे हो तो वॉज लिखा है, वॉज लिखा है, तो कैन नॉट मस्ट बॉन्ड कुछ नहीं आएगा, सीधे क्या लगा दीजिए आप, कुड, कुडेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वॉच कभी भी आता है तो यहाँ पे आपको कुड या शुड, इस तरह की माइट, इस तरह की चीज़ को क्या करना है, चुनने की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लेकिन उसको थोड़ा सा ध्यान रख के आपको चलना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट आंसर टू क्वेश्चन फ्रॉम ईच पेपर। कैंडिडेट को क्या करना है, टू क्वेश्चन फ्रॉम ईच पेपर। देखिए, कभी भी आप परीक्षा देते हैं, एग्जाम देते हैं, तो उसमें आपको क्या है, 7 क्वेश्चन मिलेंगे, और 7 क्वेश्चन में बोलेगा कि 5 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। तो कभी भी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 क्वेश्चन कैंडिडेट को करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो इसका सही एग्जाम्पल होगा, जो आंसर होगा वो क्या होगा, मस्ट, है ना, कि 2 क्वेश्चन करना क्या है, प्रति पेपर अनिवार्य है, तो ये मस्ट है। ठीक है, अनिवार्य, जहाँ पे अनिवार्यता आएगी वहाँ वहाँ क्या होगा, मस्ट का प्रयोग होगा। इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है एक, जूली जूली स्विम व्हेन सी वॉज 4 years ओल्ड। ठीक है, जूली स्विम, हाँ ये देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि जब कोई पास्ट की हैबिट की बात होती है, किसकी बात होती है, पास्ट के हैबिट की,
ठीक है। पास्ट हैबिट जैसे मान लीजिए मैं बचपन में ये करता था, जब मैं छोटा था तो मैं 2 घंटे पढ़ता था। जब मैं छोटा था तो मैं प्रतिदिन मंदिर जाया करता था। ठीक है, तो जब ऐसी बातें आती हैं तो ये आपको क्वेश्चन में बताएगा। यहाँ पे देखिए लगा है क्या, वॉज, बता रहा है कि जब वह छोटी थी तो क्या करती थी, स्विम करती थी, कर सकती थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा कुड। ध्यान रखिएगा, एक तो पहली बात वॉज आया है इसलिए भी कुड होगा, पहली बात। और दूसरी बात, जब पास्ट की बात कोई होती है तो भी इसमें कुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन लोग। यहाँ पे क्वेश्चन है, यू डैश लीव योर बाइक इन फ्रंट ऑफ द फायर एग्जिट। अच्छा ये बताइए, जैसे किसी के, पहली बात तो किसी के गेट के सामने अपन को क्या करना चाहिए, गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पहली बात ये क्या है, मोरल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये तो उसकी बात हो रही है कि यू डैश लीव योर बाइक इन फ्रंट ऑफ द फायर एग्जिट। फायर एग्जिट पे आपको अपनी बाइक को नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं खड़ा करना चाहिए। तो ये अनिवार्यता की बात हो रही है। ठीक है, यू मस्ट नॉट लीव, आपको बिल्कुल नहीं खड़ा करना चाहिए किसी के गेट के सामने क्या, बाइक अपनी। ठीक है, मस्ट नॉट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए फिर से वही बात हो रही है, आई डैश स्विम क्वाइट वेल व्हेन आई वाज यंगर। ठीक है, व्हेन आई वाज यंगर, पास्ट की बात हो रही है, जब मैं क्या था, बहुत मतलब छोटा था या यंग था, तो क्या था, स्विम, मैं बहुत अच्छे से क्या कर लेता था, स्विम कर लेता था। ठीक है, तो यहाँ पे कर सकता था, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये भी किसका आंसर होगा, इसका क्या, कुड। ठीक है, तो पास्ट की बात हो रही है, कुड आपको लगाना एकदम सही है। अगर कुड नहीं होता तब फिर आप माइट पे जाते। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यह आपका है, यू डैश लुक आफ्टर योर ओल्ड एंड सिक पेरेंट। ध्यान रखिएगा कभी भी मॉरल ऑब्लिगेशन की बात हो, ये मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ है जो मैंने वीडियो बताया था मॉडल का, वहाँ भी मैंने आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि मॉरल ऑब्लिगेशन होता है मतलब नैतिक कर्तव्य। कौन से कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य। अगर कहीं बात आती है नैतिक कर्तव्य की तो वहाँ पे आपको ऑथ टू का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ऑथ टू का प्रयोग हम किस में करते हैं, नैतिक कर्तव्य के लिए। जैसे हमें अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, हमें प्रतिदिन जैसे मान लीजिए हमें 2 घंटे पढ़ना चाहिए, ये सलाह हो गई, शुड पे आ जाएगा और ऑटो भी लगेगा। ठीक है, इस तरह का। हमें किसी के घर के सामने बाइक खड़ी नहीं करना चाहिए, तो ये सब किस में आते हैं, ऑथ टू में आते हैं, मस्ट में भी आते हैं। ठीक है, मैंने वहाँ पे बताया हुआ है कि ऑथ टू, शुड और आपका मस्ट, ये लगभग एक ही तरह इनके प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ऑथ टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन लोग। डैश यू पुट द जार बैक इनटू द कपबोर्ड फॉर मी प्लीज। देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी प्लीज आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, सेंटेंस में प्लीज, तो इसका मतलब होता है सेंटेंस क्या हो गया है, पोलाइट हो गया है। क्या हो गया है, पोलाइट। और कभी भी आ जाएगी प्लीज़ गिव मी अ वाटर, इस तरह का, तो इस तरह के सेंटेंस में किसका प्रयोग करना चाहिए, हमको वुड का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो वुड का प्रयोग होता है वो सेंटेंस को पोलाइट करने के लिए किया जाता है, और इसके लिए सबसे अच्छा क्लू वर्ड्स है। अगर आप ध्यान रखें तो प्लीज़ आपको सेंटेंस में मिलेगा, नहीं तो आपको लाइक सेंटेंस मिलेगा, वुड यू लाइक, इस तरह का सेंटेंस आपको मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, लाइक और प्लीज़, इसको लिख लीजिएगा कहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई गेट इन टू दीज ट्राउजर्स एनी मोर, देयर आर फॉर टू स्मॉल फॉर मी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ऑथ और मस्ट को काट देना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें सिंपली बात हो रही है ट्राउजर्स की। ठीक है, और ज़्यादा कोई बात नहीं हो रही है, मतलब मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं हो रहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो हमें ऐसा करना चाहिए, तो मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ये दोनों का ही प्रयोग नहीं होगा, मतलब ऑथ टू और मस्ट दोनों का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रयोग किसका होगा फिर, तो यहाँ पे होगा आई कांट गेट इन टू दीज ट्राउजर्स एनी मोर, देयर आर फॉर टू स्मॉल फॉर मी। ठीक है, तो यहाँ पे कांट का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। कैंडिडेट द कोर्स ऑफ द रिवर कॉज सीरियसली इन्वायरमेंटल। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखिए बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इन्वायरमेंटल डैमेज टू द होली वैली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चेंजिंग द कोर्स ऑफ द रिवर। ठीक है,
कोर्स ऑफ द रिवर कॉज सीरियसली इन्वायरमेंटल डैमेज टू द होल वैली। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको कमेंट में ही बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसका सभी लोग आंसर कहाँ देंगे, आंसर इसका देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैंने चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनी टीचर कैन टेक अ चाइल्ड टू क्लासरूम बट नॉट एवरी टीचर डैश मेक हिम लर्न। ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल सा है। देखिए, सबसे पहली बात कैन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एनी टीचर कैन टेक अ चाइल्ड टू द क्लासरूम, ठीक है, बट नॉट एवरी टीचर कैन, सेम, कैन मेक हिम लर्न। ठीक है, यहाँ पे मस्ट का प्रयोग होना नहीं है, शुड का प्रयोग दोनों का, और एक होता है ऑथ टू। ऑथ टू, इन तीनों का प्रयोग लगभग एक जैसा होता है। ठीक है, तो इनका प्रयोग यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। बचा नीड, तो यहाँ पे बट नॉट एवरी टीचर, यहाँ पे आवश्यकता है हेल्पिंग वर्ब की, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। ठीक है, नीड भी हेल्पिंग वर्ब की तरह ही कार्य करता है, लेकिन वहाँ पे आवश्यक जब बात हो जाए किसकी, आवश्यक, आवश्यक, आवश्यकता, ठीक है, ऐसी बात हो जाए तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैन का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज सॉरी नीड का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो यहाँ पे बात किसी की ऐसी आवश्यकता की बात हो नहीं रही, तो हम सीधे क्या लगाएंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर एवरीबडी। देखिए, गवर्नमेंट जो होती है, सरकार जो होती है, उसकी ड्यूटी है कि सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं क्या करे, प्रदान करे। ठीक है, तो सभी को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करे, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, मस्ट। ठीक है, द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर एवरीबडी, मतलब गवर्नमेंट को अनिवार्य है कि सबको क्या करे, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य सुविधा क्या करे, प्रोवाइड करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, डैश यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज। अरे ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो कभी भी कोई भी आपको रास्ता पूछना है, ठीक है, रास्ता पूछना है, तो उसके लिए आप कुड का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी के रास्ता, जैसे हम जा रहे हैं कहीं पे, आपको पूछना पड़ जाए कि मंदिर का भैया रास्ता किधर का है, ठीक है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं और आप पूछना इनका जो घर है, इनका रास्ता कहाँ से है, ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा आपको किसका प्रयोग करना है, कुड का प्रयोग करना है। ये लिख लीजिए, और ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में आया भी हुआ है चूँकि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, दिस मोस्ट नॉटी प्रैंक ऑफ माइन कन्विंस्ड माई पेरेंट्स दैट आई डैश टॉट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऑप्शन कट करते हैं। तो यहाँ पे नॉटी प्रैंक ऑफ माइन कन्विंस माई पेरेंट्स, यहाँ पे सिंपल सी बात, माइट का प्रयोग यहाँ पे हो नहीं रहा, क्योंकि माइट का प्रयोग कब होता है, जब यहाँ पे V2 फॉर्म आपको दिखे, तो यहाँ पे आपको कुछ दिख नहीं रहा ऐसा। ठीक है, अब क्या है आपका, कैन बी, मे बी, तो कैन बी और मे बी दोनों का मतलब होता है सकता। ठीक है, सकता, तो सकता का यहाँ पे बात हो नहीं रही है, क्योंकि आई टॉट एज सुन एज पॉसिबल, तुम्हें कहना ये अनिवार्य है जल्द से जल्द। ठीक है, और जब कहना अनिवार्य है जल्द से जल्द, तो यहाँ पे सही प्रयोग क्या होगा आपका, मस्ट बी, मस्ट बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, यहाँ पे सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि लिखा है द लॉक इज़ ब्रोकन, द लॉक इज़ ब्रोकन। ठीक है, ब्रोकन, समवन डैश ब्रोकन इनटू द हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात आप ये ध्यान दे दें कि यहाँ पे लिखा है ब्रोकन, मतलब V3 फॉर्म, मतलब ऑथ टू नहीं आएगा, मतलब हैव ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें क्या लगा होगा, हैव लगा होगा। ठीक है, तो ये तो लगभग ठीक है, ये चीज़ अभी समझ में आ रही है। अब इसमें बताइए आप लोग होगा क्या। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या होगा, द लॉक इज ब्रोकन, समवन डैश ब्रोक, समवन ब्रोकन इनटू द हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात, मैंने आपको शुड और ऑथ टू का जो प्रयोग है, वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जब बात किसकी आ जाए, मॉरल ऑब्लिगेशन की, मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब होता है नैतिक कर्तव्य की, तो यहाँ पे ताला टूटने की बात हो रही है, ना कि कोई ऐसा मॉरल ऑब्लिगेशन हो रहा है।
तो सब ये चीज़ को ध्यान रख के आपको चलना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो ऑथ टू होगा नहीं, और ये ऑथ हैव और ये जो शुड हैव है, इन दोनों का प्रयोग कब होता है, जब मॉरल ऑब्लिगेशन, और यहाँ पे ताला टूटने की बात हो रही है तो सिंपल सा क्या लगाएंगे आप, मस्ट हैव लगा देंगे यहाँ पे, वही आपका सही आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें, वी ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल एवरी डे, ठीक है, वह हम क्या करते हैं, बहुत सारे ईट्स लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एवरी डे। तो यहाँ पे अब आपको आंसर लगाना है, क्या लगाएंगे सबसे पहली बात यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शन कट करना चाहिए। यहाँ पे पर डे की बात आ रही है, मतलब कुड नहीं होगा, पास्ट की कोई चीज़ नहीं, माइट भी नहीं होगा। देखिए दो ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे कट गए, ठीक है। मैंने जब आपको टेंस भी पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे आपको ये चीज़ें बताई थी कि जब एवरी डे आ जाता है सेंटेंस में तो मतलब प्रेजेंट की बात होती है, तो प्रेजेंट में ये दोनों ही नहीं आते, कुड और माइट दोनों, ये दोनों पास्ट के हैं। अब बचा क्या, मे और ऑथ टू। तो वी ऑथ टू ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट, हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखिए एक मॉरल ऑब्लिगेशन सलाह टाइप की प्रतीत हो रही है, ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए, प्रतिदिन फ्रूट्स और वेजिटेबल को क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो ऑथ टू होगा, ऑथ टू इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। एवरीवन डैश सेव द नेचुरल रिसोर्स ऑफ द अर्थ। देखिए जो हम पृथ्वी है, पृथ्वी में सभी लोगों को क्या करना चाहिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या हो गए, जैसे कि पानी, हवा, ये सब चीज़ें जो हैं, इसको क्या करना चाहिए, इसको संरक्षण करना अनिवार्य है, मतलब इसको सुरक्षित करना, सेव करना अनिवार्य है। और अनिवार्य की जब बात आ जाएगी तो क्या लगाएंगे आप, मस्ट लगाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिए, इन्वायरमेंटल से जुड़ी चीज़ें कभी भी आती हैं तो उसमें भी आपको मस्ट का ही प्रयोग करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है यू टेल मी द वे ऑफ, अरे ये सेम क्वेश्चन वही है, यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज़, मतलब आपको ये बताना है कि ये स्टेशन का रास्ता कौन सा है। तो यहाँ पे आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि टेम्पल का रास्ता कौन सा है, या उनके घर का रास्ता कौन सा है, या स्टेशन का रास्ता कौन सा है, तो सिंपल सा आप कुड का ही प्रयोग करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, यू टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, ठीक है, यू टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, अगर मान लीजिए वर्षा होती है तो आपको क्या करना चाहिए, अम्ब्रेला रखना, ठीक है। तो अगर वर्षा होती है तो आपको अम्ब्रेला अपने साथ रखना चाहिए, मतलब ये क्या है, एक सलाह है। जैसे मान लीजिए मैं किसी को बोलता हूँ कि अगर वर्षा होती है तो आपको क्या करना चाहिए, अम्ब्रेला रखना चाहिए, ठीक है। तो रखना चाहिए मतलब देखिए डेयर तो होगा नहीं, माइट और कुड की यहाँ पे बात नहीं हो रही, क्योंकि माइट कुड कब लगता है, जब V2 फॉर्म की दरकार होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, शुड होगा। शुड का प्रयोग कब होता है, जब हम किसी को सलाह देते हैं कि आपको भैया स्टूडेंट हैं, पेपर नज़दीक आ गया है, आपको 8 घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठना चाहिए, तो ये क्या है, सलाह है। इसी प्रकार से कि बरसात आ गई है तो आपको क्या करना चाहिए, अम्ब्रेला अपने साथ रखना चाहिए, ठीक है। तो शुड का प्रयोग वहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा है आई ऑफन थिंक दैट आई स्टडीड मेडिसिन नॉट फार्मेसी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि आई ऑफन थिंक दैट आई डैश स्टडीड, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आपका स्टडीड, स्टडीड मतलब हैव वाला आएगा। तो हैव वाले यहाँ पे कितने हैं भैया, यहाँ पे कैन भी है और मे भी है, तो यहाँ पे दोनों को काट दीजिए क्योंकि कैन और मे लगभग एक ही तरह के होते हैं। बचा क्या आपका, कुड नॉट हैव और आपका बचा ऑथ टू हैव, ठीक है। तो यहाँ पे आई ऑफन थिंक, वह क्या कर रहा है, अंदाजा एक लगा रहा है, आई ऑफन थिंक दैट कि आई स्टडीड मेडिसिन नॉट फार्मेसी। तो यहाँ पे सही उत्तर इसका क्या होगा, आई ऑफन थिंक दैट आई ऑथ टू हैव स्टडीड मेडिसिन नॉट फार्मेसी, ठीक है। कुड का प्रयोग कब होता है, मैंने आपको कुड के प्रयोग के लिए मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि किसी को रास्ता अगर आपको पूछना है तो अगर कोई पुरानी कोई बात होती है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया कि मैं जब छोटा था तो मैं ये करता था, जब मैं छोटा था तो मैं 2 घंटे क्रिकेट खेलता था, इस तरह की बातें जब पास्ट हैबिट की होती है तब कुड का प्रयोग होता है। यहाँ पे कुड का प्रयोग नहीं होगा, जो कि गलत है। और टू हैव इज़ द राइट आंसर, ठीक है। फिर है यहाँ पे पीटर डैश हैव प्रैक्टिस अ लॉट, हिज परफॉर्मेंस वॉज अमेजिंग, ठीक है। पीटर, अब यहाँ पे अपन लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है, पीटर डैश हैव प्रैक्टिस अ लॉट, हिज परफॉर्मेंस वॉज अमेजिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को ऑप्शन कट करना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन अगर हम कट करते हैं
तो यहाँ पे वॉज लिखा है तो मे और कैन तो दोनों कट जाएंगे, बचा कुड और मस्ट। तो यहाँ पे कुड की भी बात नहीं हो रही, क्योंकि कुड अगर बात होती है तो कुड हैव कुड हैव प्रैक्टिस्ड कब लगाते हैं, जब इस साइड क्या रहता है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे कुड का हम प्रयोग तब करते हैं जब कोई रास्ता पूछता है या किसी को हम मतलब उसमें पुरानी पास्ट हैबिट की बात होती है, तब हम कुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कुड भी नहीं होगा, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, मस्ट होगा। मस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आई डैश स्पीक बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज़ फ्लुएंटली। मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश और चाइनीज़ बोल सकता हूँ। ध्यान रखिएगा, अगर आप बोल सकते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसका प्रयोग होगा, कैन का। देखिए कभी भी अपनी मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, कभी भी अगर ऐसी बात आती है, किसकी बात आती है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा सोच सकता हूँ, मैं 1 घंटे तैर सकता हूँ, मैं 2 घंटे पढ़ सकता हूँ, मतलब अपनी एबिलिटी की बात आती है, योग्यता की। ठीक है, किसकी बात आती है, एबिलिटी की। एबिलिटी मतलब योग्यता की बात आती है, तो ध्यान रखिएगा योग्यता के लिए आपको किसका प्रयोग करना चाहिए, कैन का प्रयोग करना चाहिए। कैन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रिव्यू सज्जनों, चिल्ड्रन डैश लुक आफ्टर देयर पेरेंट। देख कि कभी भी अपने किसी माता पिता की सेवा करनी है या इस तरह की कोई भी सेंटेंस आता है जो मॉरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक कर्तव्य है हमारा, तो नैतिक कर्तव्य के लिए हमें सीधे ऑट टू का प्रयोग करना चाहिए। और ऑट टू बिल्कुल सही है कि ऑट नॉट टू का। ऑट नॉट टू मतलब होता है कि हमें अपने पापा मम्मी की सेवा नहीं करनी चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑट टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वी लॉक द गेट देन द डॉग वुडेंट हैव गॉट आउट। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे ऐसा करना चाहिए कि पहले ऑप्शन कट करना चाहिए। पहली बात यहाँ पे लिखा है, देखिए वुड हैव गॉट, मतलब वुड के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये है कि नीड यहाँ पे नहीं होगा, कैन यहाँ पे नहीं होगा, बचेगा ऑथ टू हैव और कुड नॉट हैव। ठीक है, तो वी डैश लॉक द गेट देन द डॉग वुडंट हैव गॉट आउट। ठीक है, तो यहाँ पे सही होगा ये कुड का प्रयोग इसलिए यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं की जा रही कि जब हम ऐसे यंग थे, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमने ये करते थे, या फिर कुड का प्रयोग और किस तरह में किया जाता है, किसी से रास्ता पूछने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ यहाँ पे नहीं है, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा, ऑथ टू हैव। ठीक है, ऑथ टू हैव इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन लिखा है, मार्था डैश नेवर हैव अचीव्ड दिस विदाउट द encouragement ऑफ हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेवर कुड, ठीक है, मस्ट, मराठा नेवर हैव अचीव्ड दिस विदाउट द इंकरेजमेंट ऑफ हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन कट करते हैं। तो ऑप्शन अगर हम कट करें, मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता के अर्थ में होता है, जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। डेयर मतलब होता है हिम्मत, हिम्मत का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। मार्था कैन नेवर, यहाँ पे जब कभी योग्यता की बात हो, योग्यता, तो योग्यता की भी बात नहीं हो रही। ठीक है, और अपनी शक्ति की बात नहीं हो रही है, तो योग्यता शक्ति के लिए किसका प्रयोग होता है, कैन का। तो बच्चे जो ऑप्शन वो होगा कुड। ठीक है, तो इस तरह से अपन कुड निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट ये रूल किसी में बैठ नहीं रहा है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉट हिम सम सैंडविच बिकॉज आई थॉट ही डैश बी हंग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहली बॉट आया है मतलब V2 फॉर्म, और V2 फॉर्म आया है तो यहाँ पे केवल माइट ही V2 का है। देखिए सेल भी V2 का है, लेकिन सेल का मतलब होता है क्या, ध्यान रखिएगा। और सुड भी है, लेकिन सुड जो है ही के साथ नहीं लगता, ही के साथ क्या लगता है, पहली बात वुड लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये होगा नहीं। कैन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वॉट लगा है, V2 फॉर्म, तो कैन यहाँ आएगा नहीं। तो सही ऑप्शन क्या बचता है आपका, एकमात्र माइट। ठीक है, माइट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में फूड डैश वी हेटेड टू अ हाई टेम्परेचर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया। बिल्कुल सही बात है। अगर आप मान लीजिए किसी भी फूड को क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर में ले जाएंगे तो वो क्या करेगा, जो बैक्टीरिया है उसको क्या कर देगा, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको मार देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनिवार्यता की बात हो रही है कि ये बिल्कुल अनिवार्य है कि अगर आप अपने खाने के जो तापमान को बहुत ऊपर ले जाएंगे तो वो अपने उस बैक्टीरिया को क्या कर देगा, मार देगा। ठीक है, तो मस्ट उसमें आपका जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इवन व्हेन यू विन अ मैच यू ऑलवेज फील डैश हैव प्लेड बेटर। व्हेन, एवन, व्हेन, ठीक है, व्हेन यू विन अ मैच यू ऑलवेज फील। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही सावधानी पूर्वक आंसर लगाना पड़ेगा आप लोग को। सबसे पहले आप ऑथ टू काट दीजिए, मस्ट नॉट काट दीजिए। ठीक है, इसे हम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि ऑथ टू और मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता के अर्थ में किया जाता है, जिसका मतलब यहाँ नहीं निकल रहा। ऑथ टू का प्रयोग तब किया जाता है जब क्या होता है ऑथ टू का, कि जब मॉरल ऑब्लिगेशन होता है। तो यहाँ पे दोनों ही बातें नहीं हैं। इवन व्हेन यू विन अ मैच यू ऑलवेज विन यू कुड हैव। अच्छा, यहाँ पे देखिए हैव और प्लेड थर्ड फॉर्म भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या लगेगा आपका, कुड हैव थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो कुड हैव आप आसानी से यहाँ पे लगा सकते हैं। कैन हैव का यूज जनरली होता नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यू डैश गिव द बैंक अ रिटन नोटिफिकेशन इफ़ यू विश टू क्लोज योर अकाउंट। ठीक है, इफ़ यू विश टू क्लोज योर अकाउंट, तो यहाँ पे मस्ट, कैन, मे, माइट यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात अपन क्या करते हैं, इफ़ डैश यू डैश गिव द बैंक, ठीक है, आर रिटर्न नोटिफिकेशन। ठीक है, इफ़ यू विश टू क्लोज योर अकाउंट, बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपना अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं तो आपको रिटर्न में नोटिफिकेशन, रिटर्न में लिखना क्या है, ज़रूरी है। और ज़रूरी है मतलब आवश्यक है, और आवश्यक है मतलब सीधे आपको मस्ट लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सत्ता का कोई बात नहीं हो रही, तो कैन में लगाने की जरूरत, कैन और में लगाने की जरूरत नहीं है। माइट इसलिए नहीं लगाएंगे, कहीं हमें V2 फॉर्म नज़र नहीं आ रहा, तो माइट नहीं लगेगा। सही आंसर क्या आएगा आपका, मस्ट आएगा। मस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे द प्रेसिडेंट कम टू विजिट आवर ऑफिस टुमारो। जो प्रेसिडेंट हैं, हाँ यहाँ पे देखिए ये एक नया अच्छा क्वेश्चन आया है, इफ़ द मीटिंग फिनिश बिफोर 5 PM। देखिए जब कभी भी बात होती है किसकी, जो मतलब भविष्य में ऐसा हो सकता है, मतलब निश्चित ना हो, अनिश्चित बात हो, क्या हो, अनिश्चित बात हो। ठीक है, अनिश्चित बात मतलब क्या होती है, मतलब जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब जिसमें क्या होता है हाफ हाफ की मतलब वो रहती है। ठीक है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही है, द प्रेसिडेंट डैश कम टू विजिट आवर ऑफिस। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है हमारे ऑफिस आ सकते हैं, कब भैया, टुमारो, जब मीटिंग, यदि मीटिंग खत्म होगी वो 5 PM, उसके पहले प्रेसिडेंट कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा तो वो मे का प्रयोग होगा, क्योंकि मे में क्या होता है, अनिवार्यता, अनिश्चितता होती है। मतलब ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। जैसे कि मान लीजिए बादल काले हैं, हो सकता है कि बारिश हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की जब बातें होती हैं तो वहाँ पे मे का ही प्रयोग होता है। ये बिल्कुल 100% सत्य बात है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट, सी डैश नो लॉन्गर कंटेन हर एंगर एंड साउटेड एट हिम अनकंट्रोलेबली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहली बात, यहाँ पे ऑप्शन कट करना चाहिए। यहाँ पे आपको माइट और यहाँ पे आपको सबसे पहली बात क्या करना चाहिए कि मस्ट और मे कट करना चाहिए। मस्ट इसलिए कि यहाँ पे अनिवार्यता की कोई बात नहीं हो रही। दूसरी यहाँ पे बात किसकी नहीं हो रही है, मे मतलब होता है जो मैंने आपको अभी बताया। एक तो मे का प्रयोग क्या होता है, मे आई कम इन सर, इस तरह का, मतलब किसी से भी कोई परमिशन लेने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं।
और एक मे का प्रयोग हम करते हैं कि ऐसा बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती, इस तरह का। और एक मे का प्रयोग होता है कि हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, मे आई गॉड ब्लेस यू, इस तरह की बात होती है, ठीक है। और माइट का प्रयोग भी इसीलिए होती है अनिश्चितता बातों में, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है मे माइट की। मस्ट का प्रयोग जब अनिवार्यता हो तब किया जाता है, तो अपने आप हमें आंसर मिल जाएगा कुड, सी कुड नॉट लॉन्गर, ठीक है। इफ इन थ्योरी वुमेन डैश स्टिल हैव चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 50, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, इन थ्योरी, थ्योरी में क्या है, वुमेन डैश स्टिल हैव चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 50, एट द एज ऑफ 50, ठीक है। तो वुमेन स्टिल हैव चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 50, तो ध्यान से, सबसे पहले आवश्यकता की कोई बात नहीं हो रही है, और यहाँ पे आपको हिम्मत की कोई बात नहीं हो रही, तो हम डेयर और नीड को सीधे काट सकते हैं। फिर दूसरी बात यहाँ पे मस्ट की भी नहीं हो रही है। मस्ट की बात कब होती है, जो अनिवार्यता हो, तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही कि यहाँ पे समझ में आए कि अनिवार्यता है, तो अपने आप हमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन कैन फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वी आस्क इन द कंप्यूटर एसेस द इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, वी आस्क इफ द कंप्यूटर एसेस द इंटरनेट। अच्छा, हमें वो पूछता है, कौन पूछता है, कंप्यूटर पूछता है जब इंटरनेट क्या होता है, एक्सेस होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली बात ऑप्शन कट करना है। ये देखिए, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो, जो मैंने आपको मॉडल का वीडियो बताया, तो उसमें मैंने आपको बताया था शुड, मस्ट, ऑथ, इन तीनों का प्रयोग चाहिए की फॉलोइंग में होता है। किसके फॉलोइंग में होता है, चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई मतलब नहीं निकल रहा, मतलब ये तीनों ही नहीं होंगे। सही ऑप्शन क्या होगा, कुड, कुड इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन लोग। आई एम बिजी एट द मोमेंट डैश डैश यू कॉल बैक लेटर, ठीक है। आई एम बिजी, देखिए आई एम लिखा हुआ है, सबसे पहली बात आई एम लिखा है, तो माइट शुड ऑलरेडी कट गए। क्यों भैया, क्योंकि ये प्रेजेंट है और ये दोनों पास्ट है। अब दूसरी बात, यहाँ पे मस्ट अनिवार्यता है, तो अनिवार्यता भी नहीं, यहाँ पे लगेगा कैन। आई एम बिजी एट द मोमेंट, अभी मैं व्यस्त हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में कॉल आपको कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह की बात हो रही है। इफ फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अनिवार्यता है नहीं सेंटेंस में, अनिवार्यता नहीं है, मतलब मस्ट, जो मैंने आपको पीछे सेंटेंस बताए थे उनमें अनिवार्यता थी, तो मस्ट का प्रयोग वहाँ पे क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मस्ट का हो रहा था अनिवार्यता में, यहाँ पे मस्ट अनिवार्यता की बात नहीं हो रही, हिम्मत की बात नहीं हो रही। अब बचा क्या आपका, कुड और माइट। तो माइट का प्रयोग मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा बताया है कि माइट का प्रयोग कब होता है, जब अनिश्चितता होती है कि पानी बरस भी सकता है, नहीं भी बरस सकता। जैसे मे होता है, मे का पास्ट है माइट, ठीक है। तो मे की जो होती है अनिश्चितता थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और माइट की थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, एक्सक्यूज मी कुड आई जस्ट से समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ। पहली बात, यहाँ पे सकता की फॉलोइंग भी हो रही है, तो यहाँ पे कुड बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पे एक वर्ड और आ रहा है, एक्सक्यूज मी। जब अपन लोग थोड़ा सा एक्सक्यूज मी बोलते हैं, तो यहाँ पे कुड या वुड का प्रयोग होता है, तो ध्यान रखिएगा, कुड यहाँ पे सही आंसर है, वुड ऑप्शन आपका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इफ़ यू वर ऑफर्ड द ओवरसीज पोस्टिंग यू टेक इट, माइट, मस्ट, क्या होगा, वुड, ठीक है। तो यहाँ पे यू टेक इट, अच्छा, इफ़ यू वर ऑफर्ड, अच्छा यहाँ पे देखिए ऑफर्ड की बात हो रही है कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ऑफर दे रहा हूँ, ऑफर दे रहा हूँ। और ऑफर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए वुड यू टेक इट, क्या आप इसे लेंगे, ठीक है। मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, ठीक है। जब मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, मतलब आपको मैं कहीं ना कहीं कहीं वीक हो रहा हूँ, वीक हो रहा हूँ मतलब पोलाइट हो रहा हूँ, पोलाइट हो रहा हूँ मतलब मतलब आसानी से, प्रेम से, ठीक है, इस तरह से बात कर रहा हूँ। तो जब कभी पोलाइटली की बात आएगी, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, वुड का प्रयोग करना पड़ेगा, क्या आप इसे लेंगे, वुड यू टेक इट। और यहाँ पे हो सकता है एक चीज़ और जुड़ी मिल जाए आपको, प्लीज़, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं देवियों सज्जनों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, आई एम बिजी एट द मोमेंट। ये क्वेश्चन शायद हो चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है थिक कारपेट, पतला कारपेट है, रिड्यूस द इको इन दिस हॉलवे, ठीक है।
मतलब ये है कि अगर कारपेट थिक है मतलब पतला है तो क्या होगा, वहाँ का देखिए सबसे पहले मस्ट नहीं है, आवश्यक नहीं है। ऑट टू मतलब देखिए ऑट टू का प्रयोग तो सिंपल सा है, आप समझ गए होंगे। मस्ट का प्रयोग भी है, अनिवार्यता, इसका नैतिक कर्तव्य, वैसी कोई बात ही नहीं हो रही। नीट मतलब आवश्यक, इसकी बात नहीं हो रही। सीधे आप वुड लगा दीजिए, वुड रिड्यूस द इको इन दिस हॉलवे, ठीक है। फिर है जॉर्ज डिड नॉट प्ले वेल, ही डैश फीलिंग ट्राइड, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट हो सकता है। जॉर्ज डिड नॉट प्ले वेल, ठीक है, जॉर्ज जो है अच्छा नहीं खेल पा रहा है। डिड नॉट प्ले वेल, फीलिंग टायर्ड, और उसको कैसा महसूस हो रहा है, टायर्ड महसूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात ऑप्शन कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिड मतलब पास्ट लिखा है, अरे ये तो बहुत आसान आंसर निकल गया। यहाँ पे अगर पास्ट लिखा है तो अगर पास्ट लिखा है तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है पास्ट वाले, सीधे माइट आंसर है। माइट क्योंकि पास्ट का है और वही आंसर भी होगा। बहुत आसानी से आंसर निकल गया ये तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वी सी द ओशियन फ्रॉम द विंडो ऑफ द कैबिन, ठीक है। वी डैश सी द ओशियन फ्रॉम द विंडो ऑफ द कैबिन। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले चाहिए कि जो फॉलोइंग हो रही है, देखिए फिर से देखिए एक चीज़ अगर आप नोट करें, इस तरह के जितने क्वेश्चन है उसमें अगर ऑथ टू मस्ट और शुड आ रहा है तीनों एक साथ, तो ये तीनों ही नहीं होंगे। सही बचेगा ऑप्शन क्या आपका, अलग से कुड, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि तीनों का प्रयोग अगर आप वीडियो देखेंगे मॉडल का जो मैंने आपको बताया है, तो वहाँ पे इन तीनों का एक ही तरह का प्रयोग है जो कि यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी कार डैश सीट बेल्ट, सभी कार में सीट बेल्ट होना क्या है, अनिवार्य है। अनिवार्य है तो मस्ट लगा दीजिए, ठीक है। और अगर अनिवार्य नहीं है तो मस्ट नॉट लगा दीजिए, तो भैया अनिवार्य है, मस्ट हैव इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखें, इफ द जॉन यू सा दिस मॉर्निंग ही ऑलवेज ऑन हॉलीडे, ठीक है। इट जॉन यू सा दिस मॉर्निंग ही इज ऑलवेज ऑन हॉलीडे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ऑप्शन कट करेंगे। ऑप्शन अगर कट करेंगे तो मस्ट और माइट दोनों कट हो जाएगा। मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता के सेंस में होता है, माइट का प्रयोग आपका किस तरह से होता है, पास्ट, या कह सकते हैं कि जिसमें आप लोग क्या बोलते हैं उसको, अनिश्चितता हो, ठीक है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। इसके लिए करेक्ट एक वर्ड होता है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, नहीं तो आपको बताता मैं। तो यहाँ पे लिखा है डैश जॉन यू सा दिस मॉर्निंग ही इज ऑलवेज ऑन हॉलीडे। तो यहाँ पे आपका होगा क्या, कुड हैव बीन या कुड हैव बीन, कुडंट हैव बीन। इट कुडेंट हैव बीन जॉन यू सा दिस मॉर्निंग ही ऑलवेज ऑन हॉलीडे। अच्छा बिल्कुल, कि यहाँ पे जो है जॉन जो है नहीं दिख रहा है सुबह सुबह, इसका मतलब है कि आज वह कहाँ है, हॉलीडे में है, ठीक है। तो ये आपका आंसर इसका होगा, ठीक है। कुडेंट नहीं दिख रहा है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको नॉट लगाना अनिवार्य है, ठीक है। ये तो वही क्वेश्चन आ गए। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेताजी द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। नेताजी द हीरो ऑफ द मॉडर्न इंडिया डैश रिमेंबर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेल का प्रयोग नहीं होगा, माइट का प्रयोग नहीं होगा। ऑथ टू बचा, ऑट टू बी, ऑट टू, ऑट नॉट टू बी। तो ऑट टू बी बिल्कुल, क्योंकि नेताजी जो हैं वो मॉडर्न इंडिया के क्या हैं, हीरो हैं। ऑट टू बी रिमेंबर, और हमको क्या है वह याद हैं, ठीक है। ऑट टू बी रिमेंबर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, चिल्ड्रन डैश टॉट टू ऑनर अदर प्यूपल्स ओपिनियन, ठीक है, ओपिनियन, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी यहाँ पे आ गया मेन वर्ब टॉट, मतलब इसका नीड का प्रयोग जो होता है मेन वर्ब की तरह भी होता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी होता है। मतलब मेन वर्ब आपका यहाँ पे टॉट आ चुका है, तो मतलब मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, मतलब यहाँ पे होगा नीड टू का प्रयोग। किसका प्रयोग होगा, नीड टू का प्रयोग, मतलब हेल्पिंग वर्ब की तरह। और हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग होगा तो यहाँ पे नीड्स बी कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक, अरे बहुत इजी क्वेश्चन ये निकल गया ये तो।
चिल्ड्रन लिखा है, चिल्ड्रन मतलब हो गया प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन हो गया तो यहाँ पे जो आपका ये एस एस लग रहा है मेन वर्ब में, वो कहाँ लगेगा, तो सीधे आपको क्या करना है, नीड टू बी आपको आंसर लगा देना है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आंसर इसका फाइंड हो गया, नॉट टू नीड बी, क्योंकि सब में एस लगा है, चिल्ड्रन के साथ एस वाला वर्ब आती नहीं है। ठीक है, यू डैश लाफ एट द मिस्टेक ऑफ अदर्स। ठीक है, अब यहाँ पे कैन नॉट, माइट, शुड, कुड ये आपका दिया हुआ है, तो हमको क्या है, किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, हमको किसी के ऊपर क्या है, हंसना नहीं चाहिए, किसी की गलती के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। तो ये क्या है, आपकी एक सलाह दी जा रही है कि तुमको किसी दूसरे के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। तो ये एक सलाह है, और सलाह के लिए किसका प्रयोग होता है, शुड नॉट का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन लोग। बी डैश सर्व अवर मदरलैंड। अब इसका मतलब है कि हमें अपने मातृभूमि की क्या होती है, मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। अगर हमें अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए तो मातृभूमि की सेवा के लिए सबसे सही आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑथ टू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी भी नैतिक कर्तव्य की बात आ जाए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तो वहाँ पे ऑथ टू इज द राइट आंसर। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे है बिल्कुल बहुत सही क्वेश्चन है। कभी किसी को हमें आशीर्वाद देना है तो मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गॉड ब्लेस यू, इस तरह की अगर बातें होती हैं तो सीधे इसमें मे का प्रयोग करें, ध्यान रखिए, आशीर्वाद की तरह मे का प्रयोग होता है। फिर है सी स्टे इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल बाय एयर, सी रिच, सी कैन बी रिच, सी मस्ट बी रिच, कुड बी रिच, क्या होगा बताइए। सी स्टे इन 5 स्टार होटल, वह क्या है, वह कहाँ रुकती है, 5 स्टार होटल में रुकती है, और क्या करती है, ट्रेवल करती है, किससे भैया, बाई एयर, एरोप्लेन से। तो मतलब उसका क्या है कि वह निश्चित तौर पे, अनिवार्य तौर पे क्या है, रिच है, अमीर है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ईच ईच इंडिविजुअल हेल्प टू स्टॉप पोल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट, यहाँ पे बताइए मस्ट होगा, मे होगा, डेयर होगा, माइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही आ गया कि आपको बात हो रही है एनवायरमेंट की, एनवायरमेंट की बात होगी तो किसका प्रयोग होगा, मस्ट का प्रयोग होगा, मस्ट ही सही आंसर है। एनवायरमेंट की बात होगी तो मस्ट का प्रयोग एकदम करेक्ट है। फिर क्या है, आई, यहाँ पे देखिए फिर से क्वेश्चन वही है कि बस कॉट द बस, अच्छा ये क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपका सीधे लगा लीजिए कुड हैव। ठीक है, ये क्वेश्चन पीछे भी मैं करा दिया हूँ शायद, ये दूसरी बार आ गया है, रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको मान लीजिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो ये 9993681196 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे ग्रुप चलता है, अगर आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे मिलते रहेंगे, और वीडियो भी आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, तो एक बार नंबर और नोट कर लीजिए आप लोग, 9993681196। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए और अपने स्टेटस में शेयर कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।